बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं साउथ पावने यहाँ पर पूना में अपने एसोसिएशन के ज़िम्मेदारान से मेरी मीटिंग हुई, तमाम लोगों से मुलाकात हुई और तमाम मुद्दों पे हमारी बातचीत हुई। हम लोगों के ऊपर ये जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि हमारी एसोसिएशन में फूट पड़ी हुई है, तो ये बिल्कुल बेबुनियाद है और झूठा है। हम तमाम हीरा ग्रुप इन्वेस्टर्स मेंबर्स एसोसिएशन पुणे के जितने भी जिम्मेदारान हैं, हम सबके अंदर इत्तेहाद है, यूनिटी है। अब मैं आज कुछ बातों का खुलासा करना चाहूंगा कि हमारी एसोसिएशन ने क्या करी क्या नहीं करी, जो हमारे ऊपर इल्जाम लगते हैं उनके ऊपर भी मैं बात करूंगा। सबसे पहली बात, एसोसिएशन का जो मकसद है वो तमाम इन्वेस्टर्स को पैसा मिले कंपनी को बिना डैमेज कर उस पे एसोसिएशन कायम है। हमारी एसोसिएशन के ऊपर पीआईएल को लेकर भी बहुत सारे इल्जामात लगाए जाते हैं कि हमने जो है 100 रुपया लिए और कुछ भी नहीं किया। तो मैं यहां पर बताना चाहूंगा कि जितने भी एफआईआर रुके हैं उसमें एसोसिएशन का बहुत बड़ा हाथ है। जैसे कि पुणे, कोल्हापुर, सातारा, कोकन बेल्ट में जब लोगों ने देखा कि एक तंजीम, एक एसोसिएशन कंपनी की फेवर में खड़ी हुई है, तो लोगों ने एफआईआर नहीं किया और कंपनी का साथ दिया और कंपनी की सही इमेज लोगों तक एसोसिएशन ने पहुंचाई। एसोसिएशन ने हिकमतन पीआईएल नहीं डाली, क्योंकि जब हमारी एसोसिएशन पीआईएल डालना चाह रही थी तो हमने कुछ बड़े वकीलों से, जैसे कि जो तेलंगाना के हाईकोर्ट के वकील हैं राजवर्धन रेड्डी और हरिनाथ रेड्डी, इनसे हमने कंसल्ट किया, और जहीर पठान जो कि पुणे के वो भी हाईकोर्ट के बहुत बड़े वकील हैं, इनसे भी हमने कंसल्ट किया। और हम पर जो ये इल्जाम लगाया जाता है, तो ये जितने भी बड़े बड़े वकीलों के नाम बता रहा हूं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं काम करते थे, इनको हमने फीस दी है। जैसे कि एडवोकेट अब्दुल रहमान साहब हमारे फी सबीलिल्लाह काम करते थे और करते हैं, लेकिन ये वकीलों को, जो लोग हम पर इल्जाम लगाते हैं कि पैसों का हमने कोई मिसयूज नहीं किया है, एसोसिएशन ने जो आप लोगों से चार्जेस लिए तो उसको इस तरह हमें यूटिलाइज करना पड़ा। और मैं यहां पर यह बोलना चाहूंगा कि हिकमत के तहत हमने पीआईएल फाइल नहीं करी, क्योंकि अगर हम लोग पीआईएल फाइल करते तो एसोसिएशन तो कंपनी को, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को, क्योंकि हमारे एसोसिएशन से हजारों इन्वेस्टर्स जुड़े हुए, जिससे कंपनी को भी दिक्कत होती और इन्वेस्टर्स को भी परेशानी होती, ये मामला और लंबा लटक जाता। दूसरी बात, हमने ये जो पीआईएल नहीं डालने की रिक्वेस्ट है, ये पहले हमें कंपनी की तरफ से दी गई, नोहेरा शेख आपा की तरफ से, उनकी लीगल टीम की तरफ से। इसीलिए हमारी एसोसिएशन ने जिन बड़े बड़े लॉयर्स का मैंने भी नाम लिया है, एडवोकेट राजवर्धन रेड्डी, हरिनाथ रेड्डी और जहीर पठान, इनसे हमने कंसल्ट किया, इस बात की हमने तहकीक करी और हमने पीआईएल नहीं डाली। क्योंकि अगर हम पीआईएल डालते और तमाम हमारे हमसे जुड़े हुए, हमारे एसोसिएशन से जुड़े हुए इन्वेस्टर्स का पैसा अगर कंपनी को कोर्ट में जमा करना पड़ता, तो इसमें किसी का भी फायदा नहीं था, ना कंप्लेंट करने वालों का, ना नॉन कंप्लेंट करने वालों का, ना एसोसिएशन से जुड़े हुए लोगों का, किसी का भी नहीं। दूसरी बात, एसोसिएशन ने हर मुमकिन कोशिश करी कि आपा को छुड़ाया जा सके। एसोसिएशन ने अपने करिस्पॉन्डेंस चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट के जस्टिसेस को, जो तमाम जितने भी स्टेट्स के हाई कोर्ट के जस्टिसेस है, उनको अपना करिस्पॉन्डेंस किया। और जब कोविड की वजह से जो कमेटी बैठी थी, तो जिसमें तमाम कैदियों की रिहाई की बात चल रही थी, उस बात के लिए भी हमारी एसोसिएशन ने कोशिश करी, लेकिन आपा जो है उस क्राइटेरिया पे फिट नहीं उतर रही थी, क्योंकि ये फाइनेंशियल मसला था। ठीक है, अब आते हैं शैतान जो सब लोगों को बहका रहा है, भड़का रहा है। इसका मकसद जो है किसी सूरत में लोगों को पैसा दिलाना नहीं है, और इसी हरकतों की वजह से जो डे वन से ये कर रहा है, इसका खामियाजा हम तमाम लोग भुगत रहे। जिन लोगों ने कंप्लेंट करी वो लोग भी भुगत रहे, और हमने जिन्होंने कंप्लेंट नहीं करी हम लोग भी भुगत रहे। आज लोगों को इतनी परेशानी है, इतनी तकलीफ है,
मगर ये इंसान सिर्फ अपनी जाती दुश्मनी निकालने में लगा हुआ है और कंपनी को नुकसान पहुंचाना, कंपनी की प्रॉपर्टीज को हड़पना, यही इसका मकसद है। और जिन लोगों ने कंप्लेंट करी उनको अभी ये बात समझ लेना चाहिए कि इसका ये इंसान क्या चाहता है, इसका क्या इरादा है, इसका क्या मकसद है। इसका मकसद किसी सूरत में लोगों को, अवाम उन्नास को उनका पैसा दिलाना बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये इसी तरह क्लेम करो कहता रहेगा और कंप्लेंट करो तो इससे ये मामला और लटक जाएगा। इससे किसका फायदा है? ना कंप्लेंट करने वालों का फायदा है, ना नॉन कंप्लेंट करने वालों का फायदा है। और यहां पर मैं हमारे कायद एडवोकेट अब्दुल रहमान साहब ने जो उनका एक इंटरव्यू जो चलाया जा रहा है, जिसमें ये बोला जा रहा है कि उन्होंने क्लेम करने की बात करी कोर्ट में, तो मैं इस बात की वजाहत कर दूं, उन्होंने कोर्ट में क्लेम करने की बात नहीं करी है। उस चीज को गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। एडवोकेट अब्दुल रहमान साहब को और हमारे एसोसिएशन के जिम्मेदार हमको खुद नवेरा शेख आपा ने बात कही थी कि जब मैं छूट कराऊंगी तो आप तमाम इन्वेस्टर्स, आप लोगों के जो एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, उनका आप लोग मुझे सारा कुछ जो भी है उनका वो दीजिए, तो जो लोग बहुत ज्यादा जरूरतमंद होंगे मैं उनको पैसा दूंगी। वो यही बात कह रहे हैं एडवोकेट अब्दुल रहमान साहब। उस बात को गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। हमारी एसोसिएशन का मकसद किसी सूरत में आपा के खिलाफ जाना या आपा की कंपनी को किसी किस्म का नुकसान पहुंचाना नहीं है। हम आपा को मौका देने के कल भी कायल थे, आज भी कायल हैं, और हमारा यही है कि जब जो क्लेम जो है वो हम अपना क्लेम आपा के सामने रखने वाले, ना कि कोर्ट के सामने या कानूनी इदारों के सामने। अभी आपा ने जो कोर्ट में एफिडेविट डाला है कि मैं कंप्लेनेंट्स का पैसा 3 महीने में दे दूंगी, अपना 6 हफ्ते में दे दूंगी, और नॉन कंप्लेनेंट्स का पैसा 6 महीने में दे दूंगी। ठीक है, अब यहां पर कंप्लेंट करने वालों का मसला खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी शैतान जो है और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के जितने भी दुश्मन है, वीडियो बना के अवाम उन्नास को भड़काने की, यानी किसी भी तरीके से, जब ये मामला निपटारे पर है, सारा मसला खत्म, और वो कह रही है कि बाबा मैं पैसे सबके दे दूंगी, तो फिर इस मसले को आगे खींचने का क्या मतलब है? उन्होंने अपने एफिडेविट में बिल्कुल साफ साफ ये चीज कह दी है कि मैं, और अपना प्लान भी उन्होंने सबमिट कर दिया है। तो मुझे नहीं लगता है कि अब किसी किस्म का फितना इन लोगों को करना चाहिए। ये लोग सिर्फ अपनी नापाक साजिशों में लगे हुए और कुछ भी नहीं। ये इंसान चिल्ला कर कहता है कंपनी फ्रॉड है, कंपनी फ्रॉड है, कंपनी फ्रॉड है। आज तक ना ये कंपनी को फ्रॉड साबित कर पाया। तेलंगाना हाईकोर्ट ने भी इस कंपनी को कंपनी माना है, और मुंबई हाईकोर्ट ने भी इस कंपनी को फ्रॉड नहीं कहा है, और सुप्रीम कोर्ट भी आज तक इस कंपनी को फ्रॉड नहीं कहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक के कहा है कि जब ये पैसे देना चाहती है तो इनको बेल क्यों ना मिले, मगर इन लोगों का मकसद सिर्फ इस केस को खींचना है। और ये बात तमाम इन्वेस्टर्स को, जिन लोगों ने कंप्लेंट नहीं करी और जो आज तक सबर करके बैठे हुए हैं, उन्हें ये बात समझ में आना चाहिए कि कंपनी की पूरी कर्ता धर्ता आपा ही है। दूसरी बात कि कई जो इनके दुश्मनों ने, जो कि सबसे मेन जो चीफ ऑफ दुश्मन जो है, उसने फेक इन्वेस्टरों से भी कंप्लेंट कराई है। अब आपा अंदर रह के कैसे पैसे दे सकते? जब वो बाहर आएंगी, कौन जेन्युइन इन्वेस्टर है, कौन सही इन्वेस्टर है, कौन फेक है, जब तक इस बात का पता नहीं चलेगा वो किस तरह पेमेंट ये करेंगी? जेल में बैठकर पैसा देना ये तो मुमकिन ही है। तो इनको बाहर आना बेहद जरूरी है। और ये हर चीज की मुखालिफत करता है। कोई भी प्रोपोजल आ जाए, कोई भी बात आ जाए, किसी भी किस्म का समझौता हो, ये लोग सिर्फ और सिर्फ उसकी मुखालिफत करते हैं। और ना ही ये जो इंसान कहता है शैतान कि ये कंपनी पॉन्जी है, जमीनी लेवल पर कोई बिजनेस नहीं है, अभी 2010 में रजिस्टर्ड हुए, तो आपा 1998 से बिजनेस कर रही है, बात आपा ने की। और ये तमाम कंपनियां कंपनी एक्ट के तहत 2010 में रजिस्टर्ड हुई है, और ये सारी रजिस्टर्ड कंपनियां हैं। ये आप लोग देख सकते हो, और उन्होंने कोर्ट में ये सारी चीजें अपने एफिडेविट में मेंशन करी हुई है। तो लिहाजा इनका जो मकसद है वो सिर्फ लोगों को, अवाम उन्नास को गुमराह करना है और कुछ भी नहीं है।
ये कह रहे पॉन्जी इसका पैसा उसको देती थी, उसका पैसा इसको देती थी। ये सिर्फ अपनी दुश्मनी निकालने के लोग इस तरह के झूठे झूठे एलिगेशंस लगा रहे हैं और हर चीज की मुखालिफत कर रहे हैं। ये किसी भी सूरत में मसले का हल नहीं चाहते हैं। इन्होंने कंप्लेंट करने वालों को कहा था कि हम चंद दिनों में तुम्हें पैसे दिलवा देंगे। आज 2 साल के ऊपर हो गया आपा को अरेस्ट होने के लिए, 2.5 साल होने आ गए और किसी को आज तक कुछ नहीं मिला है। तो जिन लोगों ने इसके बहकावे में आकर कंप्लेंट करी है, जो लोग इसके बहकावे में आकर फंस गए आज, उन लोगों को अब समझ लेना चाहिए कि ये लोग कितना, इस इंसान ने उनका इस्तेमाल करके, ना कि सिर्फ उन लोगों को बल्कि लाखों जो लोग दूसरे बेचारे जिन्होंने जो सबर कर रहे हैं वो भी आज इसकी वजह से फंस चुके हैं। और मैं यहां पर अभी एक बात अपने जितने भी लोगों ने, जिन लोगों ने कंप्लेंट नहीं करी है, मैं उनको ये भी बताना चाहूंगा कि हमारी भलाई सबर करने में, और जो इनकी एक और मुखालिफत यहां पर मैं बता रहा हूं कि जो आपा ने 2 से 3 करोड़ रुपए की जो मांग, यानी देखो ये लोग किस तरीके से लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, ये बात समझ। अब 2 से 3 करोड़ ताकि जब आपा रिलीज हो जाए, उनके अकाउंट डिफ्रीज हो जाए, तो उन्हें 2 से 3 करोड़ निकालने की उनको जरूरत पड़ेगी ताकि वो अपने ड्यूज, जितने भी पेंडिंग ड्यूज है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, पानी का बिल है, जो भी उनके इखराजात ऑफिस, ताकि वो अपना बिजनेस दोबारा से रन कर सके। ये भी चीज की ये इंसान मुखालिफत कर रहा है, ये शैतान। तो इसमें इसका क्या मकसद है? यानी अगर वो दोबारा अपने ऑफिस चला रही है, अगर बिजनेस स्टार्ट कर रही है, लोगों को अपना पेमेंट्स दे रही है, लोगों के मसले अगर हल हो रहे, तो इस इंसान को इसमें आपत्ति क्यों होना चाहिए? क्यों इस बात की ये मुखालिफत कर रहा है? ये बात भी यहां पर इन्वेस्टर्स को समझना पड़ेगा, क्योंकि इनका जो मकसद है इन लोगों का, खास करके इस शैतान का, इसका मकसद किसी सूरत में पब्लिक का पैसा दिलाना है, पब्लिक के मसले को हल करना नहीं। सिर्फ नोहेरा शेख आपा की प्रॉपर्टीज पर इसकी नजर है, प्रॉपर्टीज को कब्जा करना जो कि इसका पेशा है, और उनके एसेट्स को कब्जा करना, उनकी तमाम मिल्कियत पर काबिज हो जाना। और उनको इतने, अभी जैसे कि उन्होंने अपने जो उनके दीनी मदारिस है, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनके, वो उनको दोबारा, उन्होंने वो भी अपने एफिडेविट में लिखा है कि मुझे उनको दोबारा चलाना है, दोबारा उनको स्टार्ट करना है, तो उसकी भी ये मुखालिफत कर रहा है। यानी ये इसका मकसद क्या है इस शैतान का? ये चाहता क्या है? ये सिर्फ नोहेरा शेख आपा को नुकसान पहुंचाना चाहता है, उनकी कंपनी को नुकसान पहुंचाना चाहता है, उनसे जुड़े हुए जो कुछ भी है। इसका मकसद कोई सॉल्यूशन की तरफ जाना ही नहीं है, ये मसले का हल चाहता ही नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ नुकसान और तबाही, सब लोगों को परेशानी में डालना, और कंपनी की हर चीज पर काबिज होना चाहता है, कंपनी की प्रॉपर्टीज पर काबिज होना चाहता है, अपने नापाक इरादों के लिए ये काम कर रहा है। और ये बात तमाम इन्वेस्टर्स को, मेरे हिसाब से तमाम इन्वेस्टर्स ने ये बात समझ लेनी चाहिए। और मैं फिर से एक बार सब लोगों को ये बोल रहा हूं, क्लेम करने में, कंप्लेंट करने में, एफआईआर करने में किसी की भी भलाई नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा नुकसान है। हम तमाम इन्वेस्टर्स को दुश्मन की साजिश समझना चाहिए और हमें आपा नोहेरा शेख का और हमारी कंपनी का साथ देना चाहिए। और हमें इस मसले से, अगर आपा 19 तारीख को रिलीज हो जाते, अगर उनका ऑर्डर आ जाता है, अगर वो 19, 20, 21 तक अगर वो रिलीज हो जाती है, तो 6 महीनों के अंदर वो सबको पेमेंट दे सकते हैं, और जो कंप्लेंट करने वाले उनका पैसा वो कोर्ट में सेटल करेंगी। लेकिन अगर उनको अंदर ही रखाया जाएगा और ये लोग इसी तरह अपनी साजिश पे साजिश करते रहेंगे, 2.5 साल निकल गए, न जाने और फिर कितने साल निकल जाएंगे, कितनी हम लोगों को अजियतें झेलनी होंगी, कितने लोगों की परेशानी है, कितने लोगों की तकलीफ है। तो ये तमाम बातें मैं आप लोगों के सामने मैंने रखा हूं, और मैं सब इन्वेस्टर्स से ये अपील करता हूं कि आप लोग किसी फितने में, जितने भी लोग यूट्यूबर्स वीडियो बना रहे हैं, जितने भी शैतान लगे हुए, किसी के बहकावे में और बातों में ना आए, और आप लोग सब्र बनाए रखें और कंपनी के हक में दुआ करें कि जल्द से जल्द कंपनी का मसला हल हो, और ये आने वाली 19 तारीख हमारे लिए खुशी की खबर लेकर आए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।